हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता होगा कि सुंदरलाल का आप लोगों का डीएलएड का थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और इस बार आप लोगों का डीएलएड का जो एडमिशन होने वाला है वो फेस टू फेस होने वाला है। जैसे आप लोगों को पहले कॉलेज अलॉट होता था तो आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, सारे प्रोसीजर को फॉलो करना होता था, लेकिन इस बार आप लोगों का जो एडमिशन है वो फेस टू फेस होने वाला है। मीन्स पहले आओ पहले पाओ वाला प्रोसेस आप लोगों का होने वाला है। साथ ही आप लोगों को अलग अलग स्कूल में नहीं जाना है, आप लोगों को डायरेक्ट मुख्यालय पर जाना होगा और जिन भी स्टूडेंट का नाम है आप लोगों को जाकर वहां पे एडमिशन कराना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो क्या हम वहां पर जाएंगे तो हमें फेस टू फेस में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेस टू फेस का आप लोगों का अलग तरीके का प्रोसेस होता है एडमिशन का। आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाकर महाविद्यालय पर जाकर वहां पे आप लोगों को सबमिट करना होगा और वहां पे अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है 9:30 टू 11:30, अगर इसके बीच में जाकर आप डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करते हैं तो आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को इंस्टेंट वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा और इसके बाद भले ही आपका नंबर कितना अच्छा क्यों ना हो, आपको वहां पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मीन्स आप लोगों का इस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है कि पहले आओ और पहले पाओ। मान लीजिए आप लोगों का 10 सीट वहां पे वैकेंट है तो आप लोगों को जितना भी टाइमिंग दिया गया है, अगर कम नंबर वाले स्टूडेंट भी वहां पे चले जाते हैं तो आप लोगों का जितना भी सीट रहेगा उस बेसिस पे उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा नंबर है और आप वहां पे टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोगों को वहां पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। एंड साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पे आप लोगों का जैसे मान लीजिए वहां पे आप लोगों का 5 सीट वैकेंट है तो 10 स्टूडेंट का वहां पे मेरिट लिस्ट में नाम निकाल दिया गया है और इसके बाद आप लोगों का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। वेटिंग लिस्ट में भी जिसका नाम है, अगर आप टाइम पे पहुंच जाते हैं और वहां पे सीट वैकेंट रह जाता है तो आपको वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आप सभी को जाना है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है तो आपको वहां पे फेस टू फेस में एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो देखिए, आप लोगों का नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिन भी स्टूडेंट का चयन किया गया है मेरिट लिस्ट में उनको ही वहां पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आपका 1 से 2 नंबर कम है तो आपको वेट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जितने भी सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पर। अगर मान लीजिए 5 सीट आप लोगों का बचा हुआ है तो वहां पे आप लोगों का 10 स्टूडेंट का नाम निकाला गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट को वहां पे शामिल किया गया है। अगर मान लीजिए 5 स्टूडेंट नहीं रहते हैं तो 5 स्टूडेंट को वहां पे शामिल कर लिया जाएगा और इसके बाद भी आप लोगों का वेटिंग में कई स्टूडेंट को शामिल किया गया है। मीन्स अगर मान लीजिए 10 में से 5 लोग भी वहां पे एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोगों के 5 स्टूडेंट वैसे भी एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, साथ ही वेटिंग वाले भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए 10 सीट में से आप लोगों में से कोई 2 स्टूडेंट ही अगर एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद मौका दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट वाले को। वेटिंग लिस्ट वाले भी अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो ही आप लोगों का अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है जबकि सीट बहुत कम है। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का अलग से फिर से मेरिट लिस्ट आएगा। जिन भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 14 अक्टूबर को आपको जाकर टाइमिंग देखिए 9:30 टू 11:30, इसके बीच में जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। साथ ही देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है 11:30 के बाद अगर आप जाते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आप लोगों को वहां पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। 9:30 टू 11:30 के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फीस के साथ वहां पे अवेलेबल रहना है। अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा और आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो सुंदरलाल शर्मा के आप लोगों के मुख्यालय पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोनी बिरकोनी मार्ग बिलासपुर, यहाँ पे आप लोगों को 14 अक्टूबर को चले जाना है और फेस टू फेस आप लोगों का वहां पे एडमिशन हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट वहां पे चेक होंगे। इसलिए आप लोगों को ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। ओरिजिनल भी आप लोगों का कई बार देख लिया जाता है और साथ ही आप लोगों के पास फोटोकॉपी भी होनी चाहिए।
साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने इंस्ट्रक्शंस भी बताए हुए हैं कि किनको एडमिशन दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। 14 को जाकर आपको वहाँ पे फेस टू फेस एडमिशन करा लेना है। साथ ही देखिए, आप लोगों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी अदर स्टेट से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल से मान्यता प्राप्त एक्सपीरियंस प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए अदर स्टेट का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ ही देखिए, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आपको एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने यहाँ पे बता दिया है, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया है कि किनको आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा और किनको नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसमें आप लोगों का फॉर्मेट गिवन है, किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस का प्रिंसिपल से फिल कराना है, तो इसको आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद उस जो आप लोगों का एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है उसे आपको प्रिंट करा के सारी डिटेल को फिल कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।